Welcome to Harp Comedy. शिमला हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो कहाँ हम जा रहे हैं अंधेरी मिलन नगर मार्केट और हम शॉपिंग तो हमें जो वैसे भी करना चाहिए था। वो कोई दिक्कत नहीं, जो वैसे करते अंधेरी लगातार अंधेरी से पास पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हाजमोला फॉर बेटर डाइजेशन में। आज हम आपको लेके जा रहे हैं अंधेरी की मिलत नगर मार्केट, जो कि एक नॉर्मल मार्केट है और वहाँ पर बहुत कुछ मिलता है जो कि काफ़ी रीजनेबल रेट पे भी है। और आपकी मतलब जैसे जो डिज़ाइनर्स होते हैं खासतौर पे उनके लिए बहुत अच्छा फैब्रिक मिलता है। लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से फैब्रिक लेके आते हैं। तो चलिए आज आप लोग को लेके जाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या है। ये वाला जो फैब्रिक है वो 200 रुपये मीटर था। हालांकि मुझे वो जो बेबी पिंक है ना उसके हाथ में वो बहुत पसंद आया था। बहुत प्यारे प्यारे फैब्रिक थे। अगर आप चाहे तो गाउन बना सकते हैं, इसका गाउन बहुत प्यारा लगेगा और डिसेंट सा लहंगा। और ये वाला जो फैब्रिक था ये था 600 रुपये मीटर। एक्चुअली शिप्रा को अपनी ननद के लिए लहंगे के लिए फैब्रिक देखना था। अंजलि आपको पता ही है डिज़ाइन करती है, तो वो लोग देख रहे थे कुछ मल्टी कलर और जिसमें हैंडवर्क हुआ हो ऐसा कुछ फैब्रिक। तो फ्रेंड्स ये थी मिलत नगर मार्केट, जहाँ पे आपको क्रॉकरीज, बैग्स, फैब्रिक सब कुछ मिलता है। डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। ये आपको दिखाने के लिए थी मार्केट। आप चाहे तो जा सकते हैं। ये मार्केट लगता है ट्यूसडे को, जो कि 12 बजे से 4 बजे तक लगता है और यहाँ पे सभी कुछ मिलता है। कि ट्यूसडे की मार्केट के बाद हम थर्सडे को गए शिप्रा के घर। शिप्रा के घर पे चल रहा था उद्यापन और लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा का। उन्होंने व्रत लिए थे। इस महीने महाराष्ट्र में 4 व्रत लिए जाते हैं विष्णु जी और लक्ष्मी जी के। फिर उसके बाद उसका उद्यापन किया जाता है। ऑलमोस्ट सभी घरों में आज ये व्रत और उद्यापन था। मुझे ज़्यादा डिटेल में तो पता नहीं, अब इसके बारे में जो है थोड़ा डिटेल आपको शिप्रा देंगी। तो चलिए सुनते लक्ष्मी जी की पूजा है क्योंकि महाराष्ट्र में सभी महाराष्ट्र लोग जो है मार्गशीर्ष के महालक्ष्मी के व्रत करते हैं। जितने भी गुरुवार आते हैं, ये अमावस से शुरू होता है और अमावस पे खत्म होता है। तो एक महीने में 4 आ गए, कभी 5 गुरुवार। अच्छा, उसकी पूजा रखते हैं और जो लास्ट गुरुवार होता है उस दिन ऐसे उद्यापन करते हैं। जिस दिन से हल्दी कुमकुम का शुरुआत हो जाती है, हल्दी कुमकुम करते हैं, चावल, फल, फूल, ये सब हम लोग से झोली भरी जाती है। वैसे आज ना नंदिनी सच में लक्ष्मी माता ही लग रही है, देखो है ना। एक और आई, मैं सोची कहाँ रहेंगे कि कितना प्यारा है। इसमें हल्दी और इसमें कुमकुम रख सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। फिर हम गए नंदिनी के घर। उसके घर पे भी उद्यापन था। आज ऑलमोस्ट हर घर में था। आकांक्षा तो 4 घर में होके आ चुकी थी, 4 में और जाना था। अंजलि ऑलरेडी बहुत सारे इसमें होके आ चुकी थी। मुझे भी 2 में जाना था, पर मैं 2 में ही होके घर आ गई।
इन लोगों को मिला फ्लावर, ये लोग फ्लावर लगा रहे। तभी मुझे लगा अंजलि गुलाब क्यों लगा रही है, मिला होगा कहीं पे हाँ, या घर से लगा के? उससे पहले मिले। ओह, मेरे को तो ये जब उद्यापन होता है तो इसमें से फ्लावर भी देते हैं। ये नायशा की मम्मी है और बहुत प्यारी लग रही है, आज साड़ी मैंने पहली बार देखा है। सो ये महालक्ष्मी की कथा है, ठीक है। तो मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ कि बहुत साल पहले एक राधा था और उसकी बहुत प्यारी सुंदर बेटी थी, ठीक है। तो महालक्ष्मी जी ऐसा सोचती है, अगर मैं किसी गरीब के घर गई तो वो सारी संपत्ति खुद ही रख लेगा, और अगर मैं किसी राजा के घर गई तो वो अपने साथ अपनी प्रजा का भी ख्याल रखेगा। तो इसके लिए वो राजा के घर जाती है। और वो कैसे जाती है, महालक्ष्मी बन के नहीं जाती, एकदम गरीब और बूढ़ी औरत बन के जाती है, पर वो बहुत तेजस्वी रहती है। तो जैसे ही वो जाती है तो एक दासी उनके पास आके पूछती है आपको कौन चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मुझे रानी चाहिए। बोलते रानी से क्यों मिलना है? बोलते बहुत जन्म पहले वो जो रानी थी वो एक बहुत ही बुरे इंसान की पत्नी थी। वो उसे रोज मारता था, उसे बहुत तकलीफ देता था और वो परेशान होके फिर जंगल में चली गई। तो मुझे उसकी वो दशा देखी नहीं गई। तो मैंने क्या किया पता, मैंने उसको जाके महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। और फिर जैसे ही उसने महालक्ष्मी व्रत किया, उसके जो पति थे वो काफ़ी सुधर गए, उनके घर पे बहुत खुशियाँ मिली और बहुत हजार जन्म तक वो लक्ष्मी लोक में वास करने लगे। पर अभी उनका जन्म इतने बड़े राज्य में हुआ है, तो उनको यही बताने के लिए, याद दिलाने के लिए मैं वापस आई कि ये पूजा करो। तो दासी बहुत खुश हुई। तो दासी ने उनसे सारी पूजा विधि समझ ली और उन्होंने प्रणाम किया और वो रानी को बुलाने गई। तो रानी को आया गुस्सा, बोलती कौन है ये और कैसे मुझे बुला रही है। ऐसे करके उसने बहुत सारी गालियां दी उस बुढ़ी औरत को और मारा पीटा और उनको भगा दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा, तो वो वहां से चली गई। लेकिन क्या था, उस राजा को 7 पुत्र थे और उनके पीछे 8वीं कन्या थी जिसका नाम था श्यामाबाला। तो फिर दासी जब लक्ष्मी जी जा रही थी तो श्यामाबाला को ये सब पता चला और वो भाग के उनके पास आई और उनसे क्षमा मांगी। तो लक्ष्मी जी तो बहुत दयालु है, तो उनको तुरंत उसकी दया आ गई और उन्होंने सारा महालक्ष्मी व्रत उनको समझाया। तो जैसे ही श्यामाबाला ने महालक्ष्मी व्रत किया, वैसे ही एक राजपुत्र मालाधर से उनका विवाह तय हो गया और वो वहां से विवाह करके चली गई। जैसे ही श्यामाबाला गई, रानी ने जैसे अपमान किया था महालक्ष्मी का, उनकी दशा बहुत बुरी हो गई। मतलब ऑलमोस्ट वो लोग रास्ते पे आ गए, उनके पास कुछ राज्य नहीं बचा, कुछ पैसा नहीं बचा, एक झोपड़ी में रहने लगे। फिर उन्होंने अपने पति से बोला कि हमारा जो दामाद है वो बहुत पैसे वाला है, आप उसके पास जाओ, अपनी दशा बताओ, उनसे मदद मांगो। तो भद्रशर था उन राजा का नाम। तो वो गए अपने बेटी के घर। जब वो गए तो वो एक नदी के किनारे बैठे हुए थे थक के। तो कुछ दासियां वहाँ पानी भरने आई थी, तो उन्होंने देखा कि ये कौन है, ये सज्जन तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, भले उनके कपड़े अच्छे नहीं है लेकिन वो चेहरे से बहुत तेजस्वी दिख रहे हैं। तो उन्होंने जाके पूछा कि कौन है आप और कहाँ जाना है आपको। तो उन्होंने बोला श्यामाबाला मेरी बेटी है, मैं उसके घर जा रहा हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ, उसको बोलते यहाँ बैठा हूँ। जैसे उसको पता चला, वो भागते भागते श्यामाबाला के पास गई और श्यामाबाला के पास जाके ही उन्होंने उनको सब बताया भद्राशर कि उनके पिताजी ऐसे बैठे हैं करके। और जैसे ही उनके पिताजी को देखा तो उन्होंने धाम धूम से बड़े नाजों से उनको बुलाया, उन्हें बहुत अच्छी उनकी मेहमान नवाजी की, उन्हें 2-4 दिन रखा अपने पास और फिर उनको बोला कि आप अभी जा रहे हो। तो उन्होंने पूरा हंडा भर के, मतलब पूरा एक लोटा भर के बहुत बड़ा उनको सोने के सिक्के दिए। तो जब वो वापस आए तो जैसे ही उन्होंने वो हंडा ओपन किया, उसमें सोने के सिक्के नहीं थे, मतलब कोयले भरे हुए थे। वो देख के रानी राजा बहुत दुखी हुए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अभी भी महालक्ष्मी का व्रत किया नहीं था और उन्होंने अपमान किया था। तो फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद जब उसकी माँ सूरज चंद्रिका गई श्यामाबाला के पास, अपनी बेटी के पास, वो लास्ट गुरुवार था। तो 4 गुरुवार होते हैं। फर्स्ट गुरुवार में उसके फादर गए थे, लास्ट गुरुवार में उसकी मदर गई। जब मदर गई तो श्यामाबाला ने अपनी मम्मी से भी वो व्रत करवाया
और जब उन्होंने वो व्रत किया और वो खुशी खुशी घर आई और तुरंत उनकी परिस्थिति बदल गई। वापस से उनके पास सब कुछ आया, सोना चांदी प्रजा, और वो वापस से महलों में रहने लगी। तो एक दिन शाम वाला आई अपनी पिता और माँ से मिलने के लिए, पर माँ को था गुस्सा कि मेरे पति को उसने कोयले दिए और मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। इसलिए उसे आया गुस्सा, इसलिए वो आई ही नहीं उसे मिलने के लिए। पर शाम वालों को बुरा नहीं लगा। उसने क्या किया, जाते जाते वहां से थोड़ा सा नमक ले लिया और वो वापस अपने घर चले गई। तो जब उसके पति ने पूछा कि क्या लाया तुमने मायके से, तो उसने बोला राज्य का सार लाया है मैं। तो उन्होंने बोला क्या मतलब है इसका? बोलते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको पता चलेगा। और उन्होंने उस दिन सारा खाना विदाउट नमक का करने, जिसे हम अरणी बोलते हैं, मतलब जिसमें कुछ भी नमक नहीं है पर खाना बहुत बढ़िया है। तो जैसे ही खाना खाने बैठे तो उनके पति को सारा खाना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगा क्योंकि उसमें नमक ही नहीं था। तो उसने बोला कि ये क्या है? बोले रुकिए। तो उन्होंने थोड़ा सा नमक अपने जो मायके से लाया था वो सारे खाने में डाला और उन्हें खाने बोला। मैंने बोला अब तो खाना बहुत बढ़िया लगा। तो यही है वो राज्य का सार जो मैं आपको बोल रही थी। ये उनको पटा, अच्छा मतलब इसके बिना कोई स्वाद ही नहीं है। और फिर उन दोनों ने खुशी खुशी बैठ के वो राज्य का सार के साथ अपना खाना पूर्ण किया। सार नमक को बोलते हैं या फिर वैसे कहा गया? नहीं, ऐसे ही कहा गया है। अच्छा, नमक को सार नहीं बोलते हैं, सार से बोलते हैं जैसे कि राज्य की सबसे अनमोल चीज। अच्छा, इसके बिना कोई मजा ही नहीं है किसी चीज में। अच्छा, स्पेशली खाने में। तो ऐसे उस कथा में ये बताया कि जो कोई भावपूर्ण से मनपूर्वक ये लक्ष्मी व्रत करेगा मार्गशीर्ष के महीने में 4 गुरुवार को, तो उसके घर में सुख समृद्धि और प्रसन्नता हमेशा वास करेगी लक्ष्मी जी की कृपा से। तो ये स्पेशली महाराष्ट्र का वो है ना, ज्यादा महाराष्ट्र में मनाया जाता है ना? जो ये गुजराती लोग भी करते हैं, अच्छा, मोस्टली महाराष्ट्र लोग करते हैं। अच्छा, और फिर लास्ट गुरुवार में आप किसी भी एक स्त्री को 1, 3, 5, 7, 9 आपकी जितनी मर्जी उतनों को बुला के उनको पूछ के लक्ष्मी प्रमाण उनको कोई भी भेंट वस्तु आपकी तरफ से देकर उनका सम्मान करें। अच्छा।